एक देश जो युद्ध की आखिरी सांसें ले रहा था। शहरों पर बम गोले गिर रहे थे, सड़कें खाली थीं और आसमान में बस धुआं ही धुआं। चारों तरफ अफरा तफरी मची थी और इसी के साथ शुरू हुआ ऑपरेशन बेबी लिफ्ट। Operation Baby Lift, during the concluding days of the Vietnam War, involved the evacuation of around 3,300 orphaned children from Vietnam. जिसने हजारों बच्चों को अपने देश संस्कृति से अलग कर दिया। तो चलिए ऐसे ही आपको ऑपरेशन बेबी लिफ्ट को पूरा समझाने की कोशिश करूंगा कि ऑपरेशन बेबी लिफ्ट क्या था, यह ऑपरेशन क्यों चलाया गया, यह कब और किन घटनाओं पर आधारित था, इसमें कौन कौन से देश शामिल थे, यह ऑपरेशन कैसे चलाया गया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले आप भी समझ ही गए होंगे कि क्या करना है, तो कर दो। 75. The Vietnam War was coming to an end. This resulted in many families deciding to give their children up for adoption, hoping this would provide them an opportunity for a better life. Humanitarian effort, Operation Baby Lift. And it was the Defense Intelligence Agency's Atta Shea who was already on the ground in Gaza when the crash. 78 of those साल था 1975। वियतनाम में कई सालों से चल रही लड़ाई अब अपने अंतिम और सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। सैंगोन, जो कभी एक व्यस्त और चमकता हुआ शहर था, अब धीमे धीमे युद्ध की चपेट में आने लगा था। सड़कें भीड़ से भरी थीं, लेकिन आम दिनों वाली भीड़ नहीं। यह भीड़ थी डर से भागते लोगों की। कुछ लोग अपने घरों से जल्दबाजी से सामान उठाकर निकल रहे थे, कुछ सिर्फ एक बैग में अपनी पूरी जिंदगी समेटे हुए सड़क किनारे खड़े थे। दूर से बम गिरने की आवाजें आ रही थीं और हर कुछ मिनट में आसमान में काले धुएं का एक गुबार उठ रहा था। इसी माहौल में शहर के अनाथालय सबसे ज्यादा दबाव में आ गए। इन जगहों पर सैकड़ों बच्चे थे, जिनमें से कई बहुत छोटे थे, कुछ दिनों के, कुछ महीनों के और कुछ वे जो अपने माता पिता को इस युद्ध में कहीं खो चुके थे। अनाथालयों के कर्मचारी कोशिश कर रहे थे कि बच्चों को शांत रखें, लेकिन लगातार आती गोलियों और धमाकों की आवाजें हर किसी के दिल की धड़कन तेज कर देती थी। इन अनाथालयों में खाना कम पड़ चुका था। दूध, दवाइयां, साफ पानी, सब चीजें तेजी से खत्म हो रही थीं। कई बच्चे बीमार थे, कई कुपोषित थे और कई इतने कमजोर कि उनकी रोने की आवाज भी बहुत धीमी पड़ चुकी थी। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अमेरिका की सरकार ने मिलकर एक फैसला लिया। इन बच्चों को तुरंत वियतनाम से निकालकर सुरक्षित देशों में भेजना होगा। बहुत से लोग इस फैसले से असहमत थे, लेकिन युद्ध का दबाव इतना था कि देर करने का मतलब जान का खतरा होता। अनाथालयों में अचानक तैयारी शुरू हो गई। बच्चों के कपड़ों पर उनके नाम और उम्र लिखे गए। यह इसलिए जरूरी था क्योंकि कोई नहीं जानता था कि आगे कैसा होगा और पहचान खो जाना बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता था। कुछ बच्चों को तो कोई नाम भी नहीं दिया गया, उन्हें अस्थायी नाम दिए गए। कुछ बड़े बच्चों की आंखों में डर साफ दिख रहा था। वे नर्सों के हाथों को कसकर पकड़े रहते, जैसे कि अनजाने अंधेरे से बचने की कोशिश कर रहे हों। जिस दिन पहली उड़ान ले जानी थी, वह सुबह बाकी दिनों से भी ज्यादा असहज थी। आसमान हल्का धुंधला था, लेकिन हवा में गर्मी और बारूद की गंध महसूस हो रही थी। अनाथालयों से बाहर सैन्य वाहन खड़े थे। सैनिक तेज आवाज से निर्देश दे रहे थे और बच्चों को बेहद सावधानी से उठाकर बाहर लाया जा रहा था। जिन बच्चों के पास कपड़े कम थे, उन्हें तुरंत रात भर में सिए गए और कपड़े पहनाए गए। कई नर्सें बच्चों को पकड़ते वक्त खुद रो रही थीं, लेकिन उनके पास रुकने का समय नहीं था। रनवे का माहौल किसी फिल्म के युद्ध वाले सीन जैसा लग रहा था। ऊपर हेलीकॉप्टर मरा रहे थे, जमीन पर सैनिक तेजी से दौड़ रहे थे। हर तरफ शोर, जल्दी और डर का माहौल था और इसी दौरान एक विशाल विमान दिखाई दिया, C-5 गैलेक्सी। यह दुनिया के सबसे बड़े सैन्य विमानों में से एक था। उसका कार्गो दरवाजा खुला तो ऐसा लगा जैसे किसी बड़ी इमारत ने अचानक मुंह खोल दिया हो। अंदर सीटें लगभग नहीं थीं, जमीन पर कंबल बिछाए गए, रस्सियों से अस्थायी सीटें बनाई गई थीं। छोटे क्रेटर्स में शिशुओं को एक एक कर रखा जा रहा था। डॉक्टर बच्चों की सीने की धड़कन चेक कर रहे थे, उनकी सांसें जांच रहे थे। कुछ बच्चे रो रहे थे, कुछ शांत थे और कुछ इतने कमजोर कि उनकी आंखें भी पूरी नहीं खुल पा रही थी। विमान में लगभग 300 से ज्यादा बच्चे, नर्सें और स्टाफ चढ़ाए गए। दरवाजा बंद हुआ। हर कोई एक दूसरे की तरफ देख रहा था। थकान, डर और उम्मीद सभी के चेहरे पर एक साथ दिखाई दे रहा था। विमान धीरे धीरे ऊपर उठता है, लेकिन कुछ गलत होने वाला था। पीछे का कार्गो दरवाजा जोर से फट जाता है और हवा अंदर जोर से घुसने लगती है।
विमान अचानक हिलने लगता है और संतुलन बिगड़ जाता है। केबिन के अंदर चीखें गूंज रही थीं। कुछ बच्चे अपनी सीटों से फिसलकर फर्श पर गिर जाते हैं। नर्सें बिना अपनी परवाह किए आगे बढ़ती हैं और बच्चों को अपने आप से ढक लेती हैं। कॉकपिट में अलार्म एक के बाद बजने लगते हैं। लाल बत्तियां जल उठती हैं। पायलट समझ चुका था कि समय हाथ से निकल रहा है। वह पूरी ताकत से विमान को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक प्लेन की नाक नीचे की तरफ झुकने लगती है। कुछ ही सेकंडों में विमान खेतों में आकर जमीन पर से टकरा जाता है। झटका इतना जोर से लगता है कि शरीर सुन्न पड़ जाता है। कई नर्सें घायल हो जाती हैं, लेकिन उनकी बाहें अब भी बच्चों को थामे रहती हैं। कुछ बच्चे रो रहे हैं, कुछ की आंखें बंद हैं, कुछ को समझ ही नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। धीरे धीरे धुआं छटता है। चारों तरफ टूटा हुआ विमान बिखरा पड़ा दिखाई देता है। खामोशी के बीच कहराने की आवाजें सुनाई देती हैं। इस हादसे में 138 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। 176 लोग जिंदा थे, जिसमें ज्यादातर बच्चे थे। घायल नर्सें जमीन पर बैठी हैं, बच्चों को गोद में लिए हुए हैं। उनके हाथ कांप रहे हैं, सांसें तेज चल रही हैं, लेकिन बच्चों को छोड़ नहीं सकती। पायलट बाहर निकलकर टूटे हुए विमान को देखता है। उसकी आंखों में अफसोस और सदमे की परछाई होती है। तभी सैनिकों का बचाव दल दौड़ते हुए पहुंचते हैं। बच्चों को धीरे धीरे उठाया जाता है, कंबलों में लपेटा जाता है। कोई बच्चा रोते रोते चुप हो जाता है, कोई डर से चुपचाप आसमान की तरफ देखता है। एक एक कर उन्हें सुरक्षित जगह ले जाया जाता है, जबकि पीछे खेतों में पड़ा मलबा उस डरावने पल की गवाही देता है। कुछ बच्चे बेहोश थे, कुछ डर के मारे चिल्ला रहे थे। नर्सें उन्हें सहला रही थीं, उनकी सांसें चेक कर रही थीं। कुछ बच्चे अपने हाथों में दूसरे को पकड़े रहते हैं। हवा में बारूद की गंध और धुआं अभी भी घुला हुआ था। शहर दूर से दिखाई दे रहा था और सन्नाटा ऐसा था जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। यह दुर्घटना पूरी तरह से हादसा थी, लेकिन उसी में बच्चों की जान बच गई। यह खबर दुनिया भर में फैल गई। कई लोगों ने मिशन पर सवाल उठाए। कई विशेषज्ञों ने कहा कि इतनी जल्दी में इतना बड़ा जोखिम नहीं लेना चाहिए था, लेकिन सेंगोंग की हालत इतनी तेजी से बिगड़ रही थी कि मिशन रोकना असंभव था। अगले ही दिन नए विमान तैयार किए गए। नर्सें, सैनिक और स्वयंसेवक अपनी आंखें पोंछकर फिर अपनी ड्यूटी पर लौट आए, क्योंकि बच्चों के पास इंतजार का समय नहीं था। अब उड़ानें और भी तेजी से चलाई जा रही थीं। कई उड़ानें रात में चलती थीं ताकि वे हमलों से बच सकें। रनवे पर अंधेरा था, सिर्फ कुछ कमजोर लाइटें जल रही थीं। फिर भी स्टाफ बिना रुके बच्चों को उठाकर विमानों में रख रहा था। कुछ बच्चे इतने कमजोर थे कि उन्हें केवल कपड़े में लपेटकर ही अंदर रखा गया। कई बच्चों के पेट खाली थे। नर्सें एक हाथ से बोतल पकड़ाती, दूसरे हाथ से अगले बच्चों को उठाती। विदेश पहुंचने पर यह मिशन एक नए रूप में बदल गया। बच्चों को सीधे एम्बुलेंस में रखा गया। कुछ बच्चों को तुरंत ऑक्सीजन दी गई। कुछ की हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टर को कई घंटे लगातार काम करना पड़ा। धीरे धीरे इन बच्चों को गोद लेने वाले परिवारों को दिया गया। कुछ परिवार बहुत भावुक थे, कुछ के चेहरे पर डर था कि क्या वे इतने छोटे और कमजोर बच्चे की जिम्मेदारी संभाल पाएंगे। लेकिन हर किसी के अंदर एक उम्मीद थी कि ये बच्चे एक नई जिंदगी जी पाएंगे। सालों बाद जब ये बच्चे बड़े हुए, उन्होंने अपने अतीत के बारे में जानना शुरू किया। कुछ को अपनी जन्म तिथि तक नहीं पता थी, कुछ को यह नहीं पता था कि उनका कोई परिवार था या नहीं। उन्होंने दस्तावेज खोजे, वियतनाम लौटे, कई बार अनाथालयों के पुराने कर्मचारियों को ढूंढने की कोशिश की। कुछ को उनके बारे में जानकारी मिली, लेकिन कई लोग अपने सवालों के साथ ही बड़े हुए कि वे कहां से आए थे और किसने उन्हें छोड़ा था। ऑपरेशन बेबी लिफ्ट एक ऐसा मिशन है जिसे आज भी दुनिया पूरी तरह सही या गलत नहीं कह पाती। एक तरफ इससे हजारों बच्चों की जान बची, दूसरी तरफ यह भी सच है कि जल्दबाजी में कई गलतियां भी हुई। पहचान खो गई, दस्तावेज सही नहीं रहे और कुछ बच्चों की कहानियां आज भी अधूरी हैं। फिर भी जब हम पूरी घटना को पहचानते हैं तो यह साफ दिखता है कि हर व्यक्ति, चाहे सैनिक, डॉक्टर, नर्स या स्वयंसेवक, अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, क्योंकि युद्ध के समय फैसले आसान नहीं होते और बच्चों को बचाना हमेशा सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी काम होता है। आज भी यह घटना याद दिलाती है कि युद्ध सिर्फ गोलियों और बमों से नहीं चलता, यह उन जिंदगियों को भी बदल देता है जो खुद लड़ाई का हिस्सा भी नहीं होते। और कभी कभी कुछ फैसले पूरी दुनिया की दिशा बदल देते हैं, भले ही वे फैसले कितनी ही जल्दबाजी या दबाव में क्यों ना लिए गए हों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वे देख सकें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, हमारे सोशल मीडिया पर फॉलो करना भी याद रखें, जिससे आप हमेशा हमारे अपडेट्स, एक्सक्लूसिव कंटेंट के साथ जुड़े रहें। आप सभी के सपोर्ट से हम आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।